चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका चैप्टर है तीसरा, दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 3 का भी कुछ भाग हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर हम हल करने वाले हैं 25 से लेकर 38 तक इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारा सवाल यहाँ पर 25 नंबर में क्या कह रहा है कि समीकरण नियमित इतना और इतना के अक्षर ए के लिए ए के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 25 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर समीकरण दिया है 2x प्लस का ए वाई बराबर का 1 फिर लिखेंगे 3x माइनस का 5y बराबर का 7। तो इसमें हमें क्या करना है, a बराबर हुआ। ठीक है, a बराबर हमको मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर 2, क्योंकि x का गुना में कितना है 2। उसके बाद लिखेंगे b1 बराबर a, यानी कि y के गुना में a है। ठीक है, a1 b1 और लिखेंगे c1 का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और इसमें लिखेंगे यहाँ पर a2 यानी कि a2 बराबर 3, यानी कि x का गुना में 3 है। यहाँ पर लिखेंगे b2 बराबर यानी कि x का गुना में माइनस का 5 है। c2 यानी कि 7 है। अब यहाँ पर सूत्र होता है, चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 3। ठीक है, बराबर b1 का मान है a, b2 का मान है कितना माइनस का 5, बराबर c1 का मान है 1, c2 का मान है 7। तो हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसको तो क्या इधर गुना कर रही है ना, तो इधर गुना करना होगा। ठीक है, तो चलिए इधर ही गुना कर लेते हैं। तो हम a से 3 में गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा। 5 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 10। अब इसको देखा जाए यहाँ पर, यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, माइनस ऊपर चला जाता है। ठीक है, याद रखिए नीचे माइनस नहीं रहता है। तो यहाँ पर a बराबर माइनस के 10/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि a बराबर माइनस के 10/3। चलिए माइनस नहीं है तो माइनस नहीं देंगे। ठीक है, इसको काट देते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका जो होगा ना a होगा। ठीक है, यानी 25 का जो ऑप्शन होगा ये b नंबर ना होगा। ठीक है, ठीक है, माइनस a वाला। ठीक है, यानी कि a बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि माइनस के 10/3 ए वाला आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका 26 नंबर को देखते हैं। 26 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 26 नंबर में जो दिया है सवाल यहाँ पर समीकरण इतना इतना और इतना का अद्वितीय हल होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे a1 बराबर a1। ठीक है, b1 बराबर b1, c1 बराबर c1 होता है। a2 बराबर है a2, यहाँ पर मान इसका दिया हुआ है और इसका मान यहाँ पर लिख दिए हैं। b2 बराबर b2 हो जाएगा, c2 बराबर c2। चूँकि सूत्र इसका होता है a1 बटा, ठीक है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का मान है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, c1 बटा c2। अब इसमें देख लीजिए कौन सा होगा, यानी कि 26 का ऑप्शन जो होगा ना सी होगा, ए बी सी ए वाला। ठीक है, यानी कि क्या है a1
यानी कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए 27 नंबर को देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, 27 नंबर जो सवाल यहाँ पर दिया है, समीकरण इतना में x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस के 2y बराबर के 9। ठीक है, तो x बराबर कितना है, 5। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है y के मान क्या होगा, तो x के मान जगह पर 5 रखेंगे, 2y बराबर का 9। यहाँ पर लिखेंगे 2y बराबर 9, प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो 2y बराबर 9 में से 5 गया 4, इसलिए y बराबर 4/2, 2 दूनी 4, यानी कि y के मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यानी कि 27 का ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है, 28 में अगर यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। तो 28 का जो ऑप्शन होगा ना, 28 का सी होगा ना, यानी कि अविरोधी हल होगा। ठीक है, क्या होगा, अविरोधी। 29 में करे जब दो चर वाली समीकरण का आलेख समपाती होता है तब उनको हल होंगे क्या। ठीक है, तो 29 का भी ऑप्शन, यानी कि इसका 29 का हो जाएगा डी, यानी कि अनगिनत होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर का देख लेते हैं, यही सवाल था ना। तो 30 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। 30 का जो होगा ना वो होगा डी, यानी कि ए वाला होगा। ठीक है, कैसे, इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, 30 नंबर सवाल को थोड़ा हल करके हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, c1, उसके बाद लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे a1 के मान a1 हो जाएगा, b1 का मान b1, c1 का मान c1 होता है, a2 बराबर a2, b2 बराबर b2, c2 बराबर c2। चूँकि सूत्र क्या होता है, a1 बट्टा a2 ना होता है जी। यहाँ पर लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो यही तो हो जाएगा, इसको बैठाइएगा तो इतना ही मान आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 में दिया है समीकरण इतना इतना का, तो के का मान निकालना है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं 31 नंबर को। ठीक है, 31 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे x माइनस का, ठीक है, 2y बराबर का 3। ठीक है, उसके बाद फिर अगला लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 3x प्लस का ky बराबर का 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर x का गुना में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, b1 बराबर माइनस का 2, c1 बराबर 3। ठीक है, a2 बराबर 3, b2 बराबर k, c2 बराबर 1। ठीक है, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 का जो मान होगा 1 होगा, b1 का मान 3 है, बराबर b1 का मान 2 है, b2 का मान k है, बराबर c1 का मान 3 है, c2 का मान 1 है। तो इसमें k का मान निकालना है, तो इधर गुना कीजिए तो, चाहे इधर गुना कीजिए तो। ठीक है, तो k से 1 में गुना करेंगे तो k हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि k इक्वल नॉट माइनस के 6। ठीक है, अब देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि बी होगा, यानी कि 31 का ऑप्शन जो होगा ना बी होगा। ठीक है, चलिए 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 में भी देखते हैं, 32 का भी वही मान निकालना है के का। ठीक है,
तो 32 का मान कैसे निकालेंगे इसका भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 32 में दिया है समीकरण इतना और इतना का एक मात्र x बराबर 1 y बराबर -1 रखने पर, ठीक है। तो लिखेंगे 2x माइनस के y माइनस के 3 बराबर 0 और फिर लिखेंगे 2x प्लस के 7y माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिख x बराबर यहाँ पर दिया है 1 और y बराबर माइनस का 1, यही दो रखना है मान, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, x का मान 1 है, माइनस y का मान यहाँ पर -1 है तो -1 ही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कोष्ट में, ठीक है। माइनस का 3 बराबर 0 और यहाँ लिखेंगे 2k x का मान 1 है प्लस 7 y के मान -1 है माइनस के 5 बराबर 0। इसको गुना करिएगा तो 2 होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 बराबर 0, इसको गुना करेंगे तो 2 के प्लस के माइनस प्लस माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 7 यहाँ पर है माइनस का 5 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2 1 कितना होगा 3, इसको जोड़ेंगे, अब माइनस का 3 बराबर 0, 3 में से 3 गया 0 के बराबर 0 हो जाएगा। अब 2 के यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2 के, ठीक है। अब माइनस का 7 और माइनस का 5 तो जोड़ेंगे तो माइनस का कितना होगा 7 4 11 ना 7, यानी कि 7 5 कितना होगा माइनस का 12, इसलिए k बराबर माइनस के 12/2 2 छक 12, यानी कि k का जो मान आएगा माइनस का 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका देखिए तो ऑप्शन, यानी कि इसमें पूछा है k के किस मान के लिए, तो ऑप्शन इसका डी होगा। 32 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी बता रहे हैं ना इसमें, सी नंबर कहाँ पे है, 32 का सी यहाँ पर देना। चलिए तो सी नंबर ही होगा, ठीक है। ये माइनस को हटा देते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब इसको माइनस हटाने का कारण इस तरह होता है, ठीक है। अब लिखे तो बराबर में 0 डालना है, ठीक है। अब 2 के बराबर, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, इसलिए के बराबर 12/2 तो 2 छक 12 के, ठीक है, बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको निकालना है, तब ऑप्शन आपका सी होगा, ये डी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में है। तो ऑप्शन क्या होगा सी नंबर। 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 33 नंबर जो सवाल दिया है निम्नलिखित में कौन x माइनस 2y बराबर 0 और इतना इतना का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस के 2y बराबर 0 और फिर लिखेंगे 3x प्लस के 4y बराबर के 10, ठीक है। अब इसमें क्या करना है एक्स वाई का मान मानना है, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक मान रख के इसको हल कर सकते हैं। तो 33 का ऑप्शन हम चलिए एक ही रख के देखते हैं, यानी कि x बराबर रख लेते हैं 2 और y बराबर रख लेते हैं 1, ठीक है। अगर इसका नहीं होगा तो इसका ऑप्शन अगला को बी के रखेंगे, तब सी को, तब डी को, ठीक है। जिसमें मिल जाए वही होगा आंसर आपका। तो यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे और माइनस 2 y के मान 1 बराबर 0, ठीक है। 3x का मान 2 प्लस 4 y के मान 1 बराबर 10। तो यहाँ पर 2 अब 2 एकम 2 बराबर 0, 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4 बराबर 10, 2 में से 2 गया 0 बराबर 0 आ जाएगा और 6 4 कितना होता है 10 बराबर 10 हो जाता है, ठीक है। यही तो पूछा है, तो ऑप्शन इसका यही हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है। तो यही होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 33 के बाद हम 34 नंबर को देखते हैं। 34 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, यदि 2k माइनस 1 के समीकरण इतना इतना का हल हो तो k का मान इसमें निकालना है, ठीक है। तो k का मान निकालना है, तो k के मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले इसको
ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2k, ठीक है, माइनस का 1 कोमा, उसके बाद दिया है k, ठीक है, यहाँ पर कोष्ठ में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर समीकरण इसका लिख लेते हैं। तो समीकरण हमारा दिया हुआ है, यानी कि 34 नंबर का समीकरण इतना है, ठीक है। तो के मान निकालना है, तो 10x माइनस के 9y बराबर के 12, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2k माइनस के 1, ठीक है, और y बराबर k है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए 10 का 10 लिखेंगे, x का मान लिखेंगे 2k माइनस के 1 और माइनस के 9, y के मान k बराबर 12। अब 10 दूनी 20k और माइनस 10 एकम 10 और माइनस का 9k बराबर के 12, ठीक है। अब देखिए प्लस का 20 गो के और माइनस का 9 गो के, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको देखिए। तो इसमें से हमें घटाना है ना, तो घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 11k, यानी कि k से k में से घटाना है। तो 20 गो के है, यहाँ पर 9 गो के है, 20k में से 9 गो के घटाएंगे तो आएगा 11k, यहाँ बच जाएगा माइनस का 10 और बराबर 12, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको लिखेंगे 11k बराबर 12, ये माइनस में है तो बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में 10 हो जाएगा। तो 11k बराबर जोड़ दीजिए, 10 10 20 2 22 हो जाएगा, इसलिए k बराबर 22/11, 11 दूनी 22, यानी कि k का जो मान आएगा 2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर को देखते हैं, 35 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 35 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर इसको हम नोट कर लेते हैं। ये कह रहा है कि रेखीय समीकरण इतना तथा इतना का कौन सा हल होगा। तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर के 5 और 3x प्लस के 12y, ठीक है, बराबर के 10। तो यहाँ लिखेंगे a1 बराबर है, x का गुना में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 रहता है तो 1 लिखेंगे, b1 बराबर 2, c1 बराबर 5। अब लिखेंगे a2 बराबर 3, b2 बराबर 12, ठीक है, और c2 बराबर 10। सूत्र होता है चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो a1 का मान 1 हो जाएगा, a2 का मान 3 हो जाएगा, बराबर b1 का मान 2 हो जाएगा, b2 का मान 12 बराबर c1 का मान यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है। c2 का मान लिखेंगे 10, यहाँ पर कटेगा 2 एकम 2, 2 छक 12, 5 का 5, 5 दूनी 10, 1/3, 1/6 बराबर 1/2, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो 35 का जो ऑप्शन देखा जाए तो एक हल होगा, ठीक है, क्या होगा, एक हल है, ठीक है। तो यानी कि अब इसका ऑप्शन देखा जाए तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर, ठीक है। चलिए 35 के बाद हम 36 नंबर को देखते हैं। समीकरण इतना और समीकरण इतना, तो x y का मान इसमें हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, x और y के मान हमें रख लेना है, तब इसको हल करना है, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, 35 को 36 नंबर को नोट कर लेते हैं। 36 नंबर में जो सवाल दिया है यहाँ पर लिखेंगे 173 x प्लस का 197 y बराबर का 149, ठीक है, 197 x प्लस का 173 y बराबर का 221, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर रखना पड़ेगा। चलिए 2 रख देते हैं, y बराबर 1 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर रख लिए। अब इसमें 1 और 2 रखे हैं, ठीक है, यानी कि देखा जाए तो चलिए b नंबर को मान रखें, ठीक है, b नंबर को देख रहे रख के। तो 173
173 इंटू एक्स के मान 2 लिखेंगे प्लस 197 वाई के मान 1 बराबर 149। ठीक है, और फिर लिखेंगे 197 एक्स के मान 2 प्लस 173 वाई के मान 1 बराबर 221। अब इससे गुना करें 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 3 प्लस 197 बराबर 149। ठीक है, और फिर गुना करें 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19, 2 एकम 2 1 3 प्लस का 173। ठीक है, बराबर 221। ठीक है, अब इसको ऐड करना है तो 6 गो और 6 12, 6 7 कितना है 13। ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। ठीक है, यहाँ पर माइनस कहीं नहीं है। ठीक है, 9 4 13 1 14 होता है। ठीक है, 9 6 और 7, 6 और 7 जोड़ेंगे तो 6 12 13 हाथ में 1 और 9 और 4 13, 13 14 हाथ में 1 3 1 4 4 1 5 बराबर 149। ठीक है, लिखेंगे कितना, यानी कि सॉरी यहाँ पर हमने गलती की है ना, -1 मानना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमारा सही होगा। ये सवाल हमने गलती उतार दी है ना, इस तरह गलती हो जाएगा। यहाँ जो सवाल है x बराबर 2 और y बराबर -1, तब सवाल बनेगा हमारा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रखते हैं 173 इंटू एक्स के मान 2 प्लस 197 वाई के मान -1 बराबर 149। फिर रखेंगे 197 एक्स के मान 2 प्लस 173 वाई के मान -1 बराबर का 221। अब इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, यानी कि 3 दूनी 6। ठीक है, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, एक से गुना करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए तो इसको हम स्पष्ट ही बना देते हैं, जैसे कि प्लस है, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस का 197 आ जाएगा बराबर 149। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 19, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 19। ठीक है, 2 एकम 2 3। प्लस का इससे गुना करेंगे तो माइनस का 173 बराबर 221। अब इसको हल करेंगे 346 प्लस माइनस का 197 बराबर 149। 394 माइनस प्लस माइनस तो 173 बराबर का 221। अब घटाना है इसको ना, तो कैसे घटाएंगे, तो 16 में से 7 घटाएंगे। ठीक है, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 5 6 7 8 9 आएगा ना, 9 6 15 ये बचेगा कितना 3 है, तो 13 में से 9 गल 4, ये बचल कितना 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर घटाना है तो हमने गलती ना घटा दी, यहाँ पर घटाने के लिए देखिए 16 में से 9 गया। ठीक है, सॉरी 7 गया, तो यहाँ पर बचेगा 9। ठीक है, कितना बचेगा 9, ये बच गया 3, इसमें से दाई लें तो बचेगा 3, इसमें दाई लेंगे तो 13, 13 में से 9 गया, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, यानी कि इसको घटाइएगा तो 149 बराबर, ठीक है, आएगा 149। ठीक है, कितना आएगा 149, इनमें से इनको घटाइए, 4 में से 3 गया 1 और 9 में से 7 गया 7 8 9 2 और 3 में से गया 2 और बराबर 221। ये बहुत आसान था। ठीक है, तो आपका मान रखा जाएगा कौन, x बराबर 2 यहाँ पर y बराबर -1, यानी कि ऑप्शन डी इसका होगा। ठीक है, डी में है x का मान 2 और -y के मान। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए अब 37 को देखते हैं, तो 37 में कह रहा है अब विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, तो 37 का ऑप्शन होगा 1 हल होंगे। ठीक है, क्या होगा 1 हल होगा। ठीक है,
एक भी नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा एक हल होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 38 में कह रहा है एक रैखिक समीकरण के जिसका कोई हल नहीं होता है उसे क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो 38 का जो ऑप्शन होगा ना विरोधी हल होगा। ठीक है, क्या होगा? विरोधी हल, यानी कि ऑप्शन इसका भी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 25 से 38 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।